नमस्कार। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन पहले जहां उन्होंने आबादी नियंत्रण को लेकर विधानसभा में ऐसा भाषण का इस्तेमाल किया जिसकी चारों तरफ आलोचना हुई, बाद में हंगामा बढ़ते देखने उन्होंने इस मामले में माफी मांग ली। अब वे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर अपनी टिप्पणी को लेकर चर्चा में हैं। बिहार विधानसभा में आरक्षण को लेकर विधेयक पर चर्चा के दौरान जीतन राम मांझी पर भड़क गए। नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि उनकी गलती और मूर्खता के कारण ही जीतन राम मांझी बिहार के सीएम बने थे। इस पर सदन में बाहर आकर जीतन राम मांझी ने कहा, उनका दिमाग अभी ठीक नहीं है, ये बहुत असंतुलित हो गए हैं, मर्यादा लांघ रहे हैं। हम उनके 4 साल बड़े हैं और राजनीति में भी हम उनसे बड़े हैं, तुम ताम करके बोल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गुरुवार शाम मौजूदा सीएम नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नीतीश कुमार, अगर आपको लगता है कि आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, यह आपकी भूल है। नीतीश कुमार अपनी कमजोरी छिपाने के लिए एक दलित पर ही वार कर सकते हैं। जीतन राम मांझी एक समय नीतीश कुमार के करीबी समझे जाते थे। पहले वे जनता दल यू में थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। लेकिन वे पिछले कुछ वर्षों के दौरान कभी एनडीए गठबंधन तो कभी महागठबंधन में आते रहे। फिलहाल वे एनडीए के साथ हैं। गुरुवार को बिहार विधानसभा में आरक्षण को लेकर चर्चा हो रही थी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का दायरा 65% तक बढ़ाने का विधेयक पेश किया। बाद में विधेयक सर्वसम्मति से पास भी हो गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% तक रखी है। अब ये विधेयक राज्यपाल के पास जाएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने जातिगत सर्वे के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात कही थी। बिहार विधानसभा में जब इसी विधेयक पर चर्चा चल रही थी तो जीतन राम मांझी ने जातिगत गणना को लेकर टिप्पणी की। जीतन राम मांझी ने कहा कि मुझे जातिगत जनगणना पर भरोसा नहीं है, वे गणना ठीक से हुई ही नहीं है, लोग घर पर पहुंचे ही नहीं, टेबल वर्क किया गया है, इसके आधार पर कुछ और करते हैं तो स्थिति वही होगी जिसमें जिसको हक मिलना चाहिए वो हक नहीं मिलता। BR अम्बेडकर ने कहा था कि आरक्षण की हर 10 साल पर समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन क्या कभी बिहार सरकार ने आरक्षण की समीक्षा की है? जीतन राम मांझी ने कहा, कौन नहीं चाहता है कि आरक्षण बढ़ना चाहिए, लेकिन आरक्षण पर सैद्धांतिक रूप में भले ही बढ़ा दीजिए, लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म विकसित करना चाहिए। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अभी जीतन राम मांझी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सीट से खड़े हो गए, उठ गए और उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर टिप्पणी की। नाराज दिख रहे नीतीश कुमार ने कहा, ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने सीएम बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री कोई सेंस नहीं है, इसको ये ऐसे ही बोलता रहता है, कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार ने उनके गठबंधन में आने जाने को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि मैंने इन्हें इस बार भगा दिया था। जीतन राम मांझी ने बीच में विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को संबोधित करते हुए बार बार कहा कि नीतीश कुमार गलत बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके साथी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी नीतीश को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके। नीतीश कुमार ने आगे कहा, जब मैंने जीतन राम मांझी को सीएम बनाया था तो 2 महीने के अंदर ही पार्टी के लोगों ने कहा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, फिर हम इसको हटाकर सीएम बन गए। नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि मांझी उनकी मूर्खता से सीएम बने थे। साल 2013 में जैसे ही बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, नीतीश कुमार ने एनडीए से रिश्ता तोड़ने की घोषणा कर दी। इसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ा। इस चुनाव में बीजेपी ने अकेले दम पर बहुमत हासिल किया और नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों में से बीजेपी को 22 सीटें मिली।
जबकि एनडीए गठबंधन को 31 सीटें, आरजेडी को सिर्फ 4 सीटें, जबकि राज्य की सत्ता पर आसीन जनता दल यू को सिर्फ 2 सीटें ही मिली। अपनी पार्टी के प्रदर्शन से निराश नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की घोषणा की। फिर जनता दल यू ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। 2014 में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद ही नीतीश कुमार की पार्टी ने लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फिर बिहार में महागठबंधन और 2015 का विधानसभा चुनाव महागठबंधन ने मिलकर लड़ा और शानदार जीत हासिल की। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के पाले में गए और 2019 लोकसभा चुनाव और 2020 का विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़ा और जीता भी। लेकिन फिर वे एनडीए का दामन छोड़कर आरजेडी के साथ हो लिए और फिलहाल वे गठबंधन में हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। जीतन राम मांझी 68 वर्ष की उम्र में 20 मई 2014 में बिहार के 23वें मुख्यमंत्री बने थे। एक नाटकीय घटनाक्रम में उस वर्ष बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम की पेशकश की थी। इससे पहले मांझी नीतीश कुमार सरकार में मंत्री थे। वे 1980 से बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। वे चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, सत्यनारायण सिन्हा, जगन्नाथ मिश्रा, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के काल में भी मंत्री रह चुके हैं। 2014 में आम चुनाव में जेडीयू के खराब प्रदर्शन का हवाला देते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपना पद छोड़ दिया था और सीएम के तौर पर मांझी का नाम आगे रखा था। ये बात अलग है कि मांझी 2014 में लोकसभा चुनाव में बिहार की गया सीट से जदयू के उम्मीदवार थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। विपक्ष उन पर डमी सीएम होने का आरोप लगाता था। 10 महीने बाद जेडीयू ने उन्हें इस्तीफा देने को कहा क्योंकि पार्टी एक बार फिर नीतीश को सीएम बनाना चाहती थी। लेकिन मांझी ने पद छोड़ने से मना कर दिया, जिसके जवाब में पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। उधर बीजेपी ने कहा कि वे विधानसभा में मांझी का साथ देंगे, लेकिन तेजी से बदलते सियासी हालात के बीच मांझी ने 20 फरवरी 2015 को इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नाम की एक पार्टी बनाई थी। जेडीयू से निकल जाने के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नाम से एक नया राजनीतिक संगठन बनाने की घोषणा की। शुरू में ये उम्मीद की जा रही थी कि बिहार की राजनीति में मांझी का मोर्चा दलित राजनीति को आगे लेकर जाएगा। लेकिन साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की हम से ज्यादा वोट नोटा को मिले थे। उसी साल उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो 70 साल के हो चुके हैं और राजनीति में वो अंतिम पड़ाव की ओर हैं। मांझी ने कहा कि हर किसी को 75 साल के बाद राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन मांझी की राजनीतिक सक्रियता बनी हुई है और अपनी पार्टी बनाने के बाद वो बारी बारी से आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी तीनों से हाथ मिला चुके हैं।